स्लीपेज चेक कर लो कितनी निकाल रहा है यहाँ पर, ठीक है। मैं लीवर बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा, ये आप देखते रहो। अब यहीं पर मैं लगाता हूँ इसका 4 व्हील ड्राइव का गियर। मैं आपका ये मिथ भी दूर कर देता हूँ आज कि 4 व्हील ड्राइव लगाने के बाद लोड ज़्यादा आएगा या 2 व्हील ड्राइव चलाने के में लोड ज़्यादा आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लाइव देखना। यही ट्रैक्टर है, वही गियर है, उतने ही आरपीएम है, अब कहाँ गई इसकी पावर। दोस्तों नमस्कार, आज की वीडियो बेहद खास रहेगी अपने ट्रैक्टर के साथ में। मेन चीज ये परखेंगे कि 4 व्हील ड्राइव का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, किन किसान भाइयों को 4 व्हील की तरफ जाना सही रहेगा, किन किसान भाइयों का काम 2 व्हील ड्राइव से चल जाएगा। दूसरा, कल्टीवेटर जैसे पीछे 13 वाली का लगा हुआ है, ठीक है। कल्टीवेटर की सेटिंग, लिफ्ट की सेटिंग के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि 90% किसान भाई इस चीज से अनजान है, नहीं जानते कि किस तरीके से सेटिंग करें जिससे कि आपका वही ट्रैक्टर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने लग जाए, कम डीजल खपत करने लग जाए, काम ज्यादा करने लग जाए और काम भी अच्छा करने लग जाए। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जॉन डियर की चैनल पर जाना, जॉन डियर की प्लेलिस्ट में इसकी कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगी जो मैंने शूट करी हुई है, तो उसको जाकर के चेकआउट कर लेना। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवल 2 व्हील और 4 व्हील में अंतर कितना आता है, परफॉर्मेंस आपको लाइव दिखाऊंगा वीडियो में। मैं हर तरीके से टेस्ट इसको करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, ये आपको पता चल जाएगा कि 4 व्हील किन किसान भाइयों को लेना है, किन किसान भाइयों का काम 2 व्हील ड्राइव से चल जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आज की वीडियो में हम मेनली बात करेंगे सीधा परफॉर्मेंस के साथ, ठीक है। ट्रैक्टर को कर लेता हूं मैं सीधा स्टार्ट। ये मैंने ट्रैक्टर को कर लिया स्टार्ट। आरपीएम कर लेता हूं 1600। कभी भी ये चीज भी ध्यान रखें, रेटेड आरपीएम से हमेशा 75% आरपीएम पर ही आप चलाएं। जैसे 2100 आरपीएम रेटेड है तो 1500-1600 आरपीएम के बीच में मैं इसको चलाता हूं। लगभग 1600 आरपीएम मैंने कर दिए, लगभग 1550 के आसपास। अब मैंने इसका गियर डाल दिया है सी का पहला, ठीक है। ये सी डाल दिया, सी का पहला। ये 4 व्हील ड्राइव का लीवर डिसएंगेज है, ठीक है। 2 व्हील में चलाऊंगा पहले इसको। ये देखो, स्लीपेज चेक करते रहे ना, स्लीपेज। स्लीपेज चेक कर लो कितनी निकाल रहा है यहाँ पर, ठीक है। मैं लीवर बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा, ये आप देखते रहो। अब यहीं पर मैं लगाता हूं इसका 4 व्हील ड्राइव का गियर, ठीक है। अब देखना, वही गहराई बिना लिफ्ट के लीवर को छेड़े ट्रैक्टर चलने लग गया। आरपीएम बिल्कुल 0 कर दिए ड्रॉप करने, ठीक है। और गहराई चेक कर लो। अब दोस्तों देख लो, सी के पहले में चल रहा है बिना आरपीएम ड्रॉप किए। 1500 पे, 1550 पे कर रखा था, 1550 पे ही है, ठीक है। सारा कुछ आपके सामने है, गहराई भी देख लो, सब कुछ देख लो। अब मैं यहीं पे 4 व्हील ड्राइव का जो गियर है ना, वो डिसएंगेज कर देता हूँ। ये देखो, ट्रैक्टर वही है, पावर वही है, लीवर वही है, गियर भी वही है। बंद होने को लग रहा है, खींचने को तैयार नहीं है। ये देखो, ठीक है। तो यहीं पर 4 व्हील इंगेज करके दिखाता हूं आपको। ट्रैक्टर वही है, पावर भी वही है, गियर भी वही है, लीवर भी वही है। ये देखो, अब बिल्कुल मजे में खींच रहा है। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे किसान भाई जो बेचारे इस चीज से अनजान है ना, वो ये कहते मैंने देखे हैं कि 4 व्हील ड्राइव में कहीं इंजन का फर्क तो नहीं आता, कहीं 4 व्हील ड्राइव में बड़ा इंजन तो नहीं आता। अगर वही इंजन है, चारों टायर जोर लगाएंगे तो ट्रैक्टर के ऊपर लोड ज्यादा आएगा। तो मैं आपका ये मिथ भी दूर कर देता हूँ आज कि 4 व्हील ड्राइव लगाने के बाद लोड ज्यादा आएगा या 2 व्हील ड्राइव चलाने के में लोड ज्यादा आएगा, ठीक है। इस चीज को आप लाइव देखना। 4 व्हील ड्राइव लगा लेता हूँ पहले मैं, ठीक है। ये 4 व्हील ड्राइव में चला के दिखाऊंगा। सी का पहला गियर 1600 आरपीएम करूंगा। लीवर आप लोग आप दिखा दो मेरे किसान भाइयों को एक बार, मैंने सेट कर रखे हैं पहले ही, कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, ठीक है। पोजीशन का लीवर फुल डाउन है और ये ड्राफ्ट का लीवर 4th पॉइंट के सामने है, ठीक है। ये आप देख लो। अब मैं आरपीएम कर लेता हूँ इसके 1600। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैं इसको ओवर आरपीएम में चला रहा हूँ, 1600 आरपीएम जहाँ पर सब किसान भाई ट्रैक्टर को चलाते हैं, ठीक है। ये देखो, अब मैं इसको डाल देता हूँ, ये सी का पहला गियर।
जबरदस्त चल रहा है, हाथ दोनों ऊपर हैं, ये देखो। ठीक है, यहीं पर 4 व्हील ड्राइव का गियर डिसएंगेज करके आपको दिखाता हूँ, कमाल देखना आप लोग इसका। ये मैंने गियर डिसएंगेज कर दिया, मैंने कहीं लीवर किसी हाथ पे नहीं लेके, आप देखना आप, ये देखो। यही ट्रैक्टर है, वही गियर है, उतने ही आरपीएम है। अब कहाँ गई इसकी पावर? पावर कहीं नहीं गई, लगा रहा है पावर अपनी ये, लेकिन पावर जो है वो यूज़ नहीं हो रही, क्योंकि जो टायर हैं वो स्लिपेज ले रहे हैं। अब यहीं पर मैं दिखाता हूँ आपको, पहिए देख लो कितने धंस गए। 4 व्हील इंगेज करके आपको दिखाता हूँ, ये 4 व्हील इंगेज कर दिया। अब ये देखो, कोई लीवर से छेड़छाड़ नहीं करूँगा, उतने ही गड्ढे में से आपको निकाल के दिखाऊंगा। वही कल्टीवेटर, उतना वही गियर और वही आरपीएम ट्रैक्टर के। और ये देखो खींचने लग रहा है जबरदस्त इसको, गहराई आप लोग चेक कर लो कितनी ले रहा है। जो मिट्टी है ना वो फ्रेम पे टच हो रही है, ये देख लो। ये देखो जो स्प्रिंग है ना उनके अंदर मिट्टी भर रही है। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने लास्ट वीडियो वेट के ऊपर बनाई थी कि वेट ब्लास्टिंग कितनी करनी है, कैसे करनी है, वो वीडियो भी नहीं देखा, जाकर चेकआउट कर लेना, बड़ा कमाल का वीडियो है। एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं कि वेट लगा होने के बावजूद भी लगभग 1-1 कुंटल के समथिंग वेट लगा हुआ है दोनों टायरों के ऊपर। 2 व्हील में चलाकर आपको दिखाऊंगा 13 वाली के कल्टीवेटर के ऊपर। ठीक है, ओवर इम्प्लीमेंट है इसके 4 व्हील ड्राइव के हिसाब से। हाँ, यहाँ पर फ़र्क क्या है मैं आपको फ़र्क भी समझा देता हूँ। कुछ किसान भाई अब ये कहने लग जाएंगे भाई इस मिट्टी में तो 15 का कल्टीवेटर खींच लेगा हमारा ट्रैक्टर। मेरे भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मिट्टी है ये, और मिट्टी आप लोग चेक कर लो, पत्थर मिट्टी में नहीं है, लेकिन काली मिट्टी, हार्ड मिट्टी है ये। हाँ, हार्ड उस तरीके की भी नहीं है कि मिट्टी में पत्थर हो, जैसे महाराष्ट्र की है, मध्य प्रदेश की है, मैंने देखी है वहाँ की मिट्टी। वहाँ जो है नोके कल्टीवेटर भी खींचते हैं, ये ट्रैक्टर 7 के भी खींचते हैं। ठीक है, तो उससे मैं कंपेयर नहीं कर रहा, पंजाब की मिट्टी से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, जहाँ पर आप लोग सोचते हो कि ये 15 के भी खींच लेगा, 17 के भी खींच लेगा, वहाँ खींच लेगा, यहाँ नहीं खींच सकता। यहाँ 13 के इसके लिए इनफ है, क्योंकि मिट्टी नॉर्मल मिट्टी है ये, जैसी मिट्टी होनी चाहिए खेत में उस तरीके की मिट्टी है। ठीक है, अब अगर ये 2 व्हील होता तो वेट ब्लास्टिंग होने के बावजूद ये 11 की कल्टीवेटर खींचेगा यहाँ सही तरीके से। अब जैसे 13 के कल्टीवेटर हैं, वेट ब्लास्टिंग भी प्रॉपर हो रखी है। 4 व्हील डिसएंगेज करके आपको दिखाता हूँ क्या ये ट्रैक्टर वेट ब्लास्टिंग होने के बावजूद भी 4 व्हील का लीवर निकाल के इन 13 वाली की कल्टीवेटर को खींच पाएगा। अब आपको दिखाता हूँ, कोशिश यही कर रहा हूँ, ज़्यादातर वीडियो बना रहा हूँ नॉलेजेबल आपके लिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले और अच्छा काम कर पाओ आप अपने ट्रैक्टर के साथ। ठीक है, ये मैंने कर लिया ट्रैक्टर 1600 आरपीएम पे। ठीक है, 4 व्हील का डिसएंगेज है, ये सी गियर है, और ये मैंने पहला लगा दिया। लीवर की ड्राफ्ट की सब सेटिंग हो रखी है, सेटिंग के बारे में वीडियो अपलोड है, चेकआउट कर लेना। ये देखो, अब देख लो ये ट्रैक्टर ही बंद होने को फिर रहा है। ठीक है, 4 व्हील डिसएंगेज होने के बावजूद। ये देखो, अब आप लोग कहोगे कि भाई अब तो वेट ब्लास्टिंग भी हो रखी है, अब क्यों नहीं खींच रहा? मेरे भाई 2 व्हील के हिसाब से 11 के कल्टीवेटर खींचेगा इतनी गहराई में ये ट्रैक्टर। ठीक है, लेकिन ये 4 व्हील ड्राइव है, वेट ब्लास्टिंग क्या काम करेगी जब इम्प्लीमेंट ओवर है इसके हिसाब से 2 व्हील ड्राइव के। अगर 4 व्हील की अब मैं बात कर लूँ, वहीं 1600 आरपीएम कर लेता हूँ मैं, और आपको इसी गड्ढे में से निकाल के दिखाऊंगा मैं ये 4 व्हील का इंगेज करके। ठीक है, कितने आराम से ले आया, कर लो ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस चेक। ये है परफॉर्मेंस ट्रैक्टर का, ये 4 व्हील ड्राइव का कमाल आपको दिखा रहा हूँ, ये चेक कर लो कमाल 4 व्हील ड्राइव का। अब ये मत कहने लग जाना इतने तो हमारा 2 व्हील खींच लेता है, भाई मिट्टी का फर्क होता है इसलिए खींच लेता है। ये इसकी तारीफ वाली बात नहीं मैं कर रहा कि इसके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा है, बेशुमार ताकत लगा रहा है इसलिए खींच रहा है। भाई 4 व्हील इस कैटेगरी का कोई भी होगा वो भी ऐसे ही खींचेगा अगर अच्छा दम लगाने वाला ट्रैक्टर है। अब दोस्तों मैं आपको 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव में अंतर दिखाता हूँ सीधा ऊपर आरपीएम पे। ठीक है, ये 1550 आरपीएम है, सी गियर है, 4 व्हील ड्राइव डिसएंगेज मैंने ये कर लिया, ये इधर सी का पहला गियर है। ठीक है, लीवर यहाँ पर ये सेट है, ये 4th के सामने पोजीशन का फुल डाउन है। ठीक है, आरपीएम इतने हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये स्लिप पे चेक करो ट्रैक्टर का, ये स्लिप पे चेक कर लो। ठीक है,
और ये पीछे कल्टीवेटर की गहराई भी चेक कर लो। स्लिपेज आप लाइव देख पा रहे हो, कितना स्लिपेज ट्रैक्टर लेकर के चल रहा है। ये देखो, ये इतना भी सेंसिंग की वजह से खींच पा रहा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, जाकर चेकआउट कर लेना कि ट्रैक्टर की सेंस या कल्टीवेटर को जोड़ना कैसे है, इसकी सेटिंग कैसे करनी है। ये सेटिंग की वजह से खींच पा रहा है, नहीं तो इतना भी नहीं खींचेगा। स्लिपेज आप चेक कर लो, ठीक है, ये चेक करो स्लिपेज। आरपीएम आप चेक कर लो कितने ड्रॉप ये कर रहा है। ये देखो, अब जैसे जैसे गहराई ले रहा है ना कल्टीवेटर, ये आरपीएम बढ़ाता जा रहा है। ये देखो, ये स्लिपेज चेक करो, ये देखो, अब ये बिल्कुल रुक गया यहाँ पर आकर। ये देखो, ये यहाँ पर आकर ये पूरे गड्ढे इसने, ये पूरे गड्ढे खोल दिए, ठीक है। अब यहीं पर लीवर वहीं है, मैंने लीवर से कोई छेड़छाड़ कहीं नहीं कर रखी। 4 व्हील ड्राइव का केवल लीवर में ये इंगेज करूँगा, ये 4 व्हील ड्राइव लग गया। आरपीएम भी उतनी है, लीवर भी वहीं है। अब देखना, एक बार रुक जाएगा जैसे रोटावेटर के ऊपर रुक जाता है, और फिर ऐसे ही चलता रहेगा। दोस्तों, आज की वीडियो को बनाने का मकसद केवल इतना ही था कि आपको 2 व्हील ड्राइव में 4 व्हील ड्राइव में अंतर समझाया जाए। ये छोटी सी क्यारी थी, धान की पंजीरी के लिए तैयार कर रहे थे, तो मैंने सोचा इसमें आपको साथ साथ में परफॉर्मेंस भी दिखा दूं, 2 व्हील 4 व्हील के बारे में भी बता दिया जाए कि किस तरीके से कहाँ काम में आता है, कहाँ डिफरेंस होता है। अब पास आ जाओ कैमरा लेकर। मैं किसान भाइयों आपको ये भी बता देता हूँ कि किन किसान भाइयों को 4 व्हील की तरफ जाना सही रहेगा और किन किसान भाइयों का काम 2 व्हील से चल सकता है, ठीक है। अगर आप या तो करते हो अपनी खेती में भी आपके पास में 4 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ तक की खेती है, तो आपका काम 2 व्हील ड्राइव से चल सकता है। और अगर आपको वहीं पर काम ज़्यादा अच्छा चाहिए, मिट्टी आपकी थोड़ी सी हार्ड है, जैसी हमारी मिट्टी है यूपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, अगर ऐसी मिट्टी है तो 4 व्हील ड्राइव की तरफ जा सकते हैं। वहाँ पर आपको फ़र्क कितना आएगा, बड़ा इम्प्लीमेंट आपका ट्रैक्टर चला लेगा, दूसरा गहराई अच्छी ले लेगा, परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा अच्छा दिखा देगा, ठीक है। अगर आपके पास में 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है और आप भाड़े का भी काम करना चाहते हैं और अपना भी काम आपका ज़्यादा है, तब भी आप 4 व्हील ड्राइव की तरफ जा सकते हैं। वहाँ पर आपको अच्छा परफॉर्मेंस उसका देखने को मिलेगा। इसके कुछ कारण हैं दोस्तों कि 4 व्हील ड्राइव का चलन क्यों बढ़ा है या क्यों आपको 4 व्हील ड्राइव की तरफ जाना सही रहेगा। आने वाले टाइम 4 व्हील ड्राइव का अगर किसान कह रहे हैं कि 4 व्हील ड्राइव का है, तो वो क्यों है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। एक टाइम होता था जब बैलों से खेती होती थी, तो बैलों से जब खेती होती थी वहाँ खेत को टाइम मिल जाता था। जैसे खेत में जुताई हमने करी, फसल हमने लगा दी, जब हमने फसल काटी, फसल काटने के बाद कुछ टाइम खेत को दिया जाता था, खाली छोड़ा जाता था, जिससे क्या होता था, जो एयरेशन है मिट्टी में वो प्रॉपर हो जाता था। खुला खेत रहता था तो उसकी जो सॉफ्टनेस है वो बरकरार रहती थी। अब हम क्या करते हैं, धान की फसल कटी, उसमें लगातार गेहूँ बो दिया, गेहूँ की फसल कटी, धान लगा दिया, धान के बाद गन्ना लगा दिया। ऐसे ही हम फसलों को लगातार बुआई करते रहते हैं, जिससे क्या हुआ है कि मिट्टी के ऊपर इतना ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़े हैं। और ये हर जगह की मिट्टी के साथ में हुआ, क्योंकि हर जगह के किसानों के पास अब इतना वक्त नहीं है कि वो खेत को खाली छोड़ दें। उससे क्या हुआ, मिट्टी में हार्डनेस लगातार बनती गई। जब हार्डनेस मिट्टी के अंदर बनती गई तो एक टाइम पे आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर पुराना कोई ट्रैक्टर है तो आपके घर में एक आइसर भी काम करता होगा, नोफाली के कल्टीवेटर आइसर भी चला देता होगा, 1 सिलेंडर बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद एस्कॉर्ट्स का 335 आया, 2 सिलेंडर के साथ में आता था, बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहता था उसका भी। हमारे गांव में भी थे 2-3 ट्रैक्टर, उनका भी मैंने देखा है। 9 कल्टीवेटर अच्छे खींच लेते थे, क्योंकि मिट्टी का फ़र्क था। मिट्टी तो यही है, खेत भी यही है, लेकिन अब वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाते। उतना अच्छा क्या, उस तरीके से वो काम अब नहीं कर पाते हैं। क्या ट्रैक्टरों में पावर कम हो गई? तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फ़र्क आया तो मिट्टी का फ़र्क आया, इम्प्लीमेंट का फ़र्क आया, इम्प्लीमेंट भी बड़े हुए हैं, लेकिन सेम इम्प्लीमेंट के ऊपर भी जो उनका उस तरीके का काम था वो आज नहीं कर पाते हैं। क्यों? सबसे बड़ा कारण मिट्टी का है। मिट्टी में बदलाव बहुत ज़्यादा हुए हैं, जिस वजह से वो उस तरीके से नहीं काम कर पाते। इसलिए हमें बड़े ट्रैक्टरों की अब ज़रूरत पड़ती है। 50 HP के ट्रैक्टर की हमें ज़रूरत पड़ती है कम से कम भी। दूसरा एक और चीज़ यहाँ पर आ जाती है, आप सोचें कि मैं 40 HP ट्रैक्टर ले लेता हूँ, 40 HP में 4 व्हील ड्राइव ले लेता हूँ, तो क्या वो 45 HP 50 HP का काम कर देगा? हाँ, 45 HP की पावर लगा देगा। कहाँ लगाएगा वो समझाता हूँ। रोटावेटर के ऊपर 40 HP की पावर लगाएगा। कल्टीवेटर जब आप उसके पीछे डालोगे तो कल्टीवेटर वो 45 HP की जितनी खिंचाई कर लेगा, कहीं कहीं पर वो 50 HP की बराबर भी खिंचाई कर लेगा।
अगर आपने कल्टीवेटर उसके हिसाब से लगा रखा है, जैसे 9 का कल्टीवेटर 11 का कल्टीवेटर लगा रखा है, तो उस तरीके से वो खिंचाई कर लेगा। लेकिन जब आप रूटावेटर की बात करोगे या खिंचाई वाले काम से अगर उसको हटा दोगे तो 4 व्हील ड्राइव का काम खत्म हो जाएगा। वहाँ पर वो पावर 40 HP की ही लगाएगा। अगर आप इस मिथ में है कि 45 HP का ट्रैक्टर ले लें, वो 50 HP का काम कर देगा, वो 50 HP का काम वहाँ कर देगा जहाँ खिंचाई का काम आएगा, वहाँ नहीं करेगा जहाँ आपका PTO का काम है या खिंचाई के अलावा आपके कोई भी इम्प्लीमेंट आपको चलाने हैं, वहाँ पर वो पावर उतनी ही लगाएगा। क्योंकि 4 व्हील ड्राइव होने से ये मिथ भी बहुत सारे किसान भाइयों के दिमाग में रहता है कि इंजन की पावर कंपनी बढ़ा करके देती है, इंजन बढ़ा देती है 4 व्हील ड्राइव में। कुछ नहीं होता, माइनर भी फर्क नहीं होता, सेम है पूरा ट्रैक्टर, बस 4 व्हील ड्राइव का हिस्सा लगा दिया जाता है इसके अंदर। तो ऐसा नहीं कि डीजल खपत के ऊपर फ़र्क आ जाएगा, डीजल खपत ज़्यादा करने लग जाए 4 व्हील ड्राइव की वजह से, या 4 व्हील ड्राइव की वजह से डीजल खपत कम करने लग जाए, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाए। कुछ फ़र्क नहीं आएगा, माइनर से फ़र्क आएगा जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया। स्लीपेज लेगा ट्रैक्टर तो डीजल खपत ज़्यादा ही करेगा और काम भी आपका कम निकाल करके देगा। वहीं 4 व्हील लगा देंगे तो काम ज़्यादा निकाल देगा, काम ज़्यादा निकालेगा तो आपको भी पता है कि डीजल खपत कम करेगा। तो 4 व्हील ड्राइव होने की वजह से ये दिमाग में मिथ आएगा आपके कि ज़्यादा खाएगा ट्रैक्टर तेल, तो ज़्यादा नहीं खाएगा। और हाँ, कम भी नहीं खाएगा कि बहुत ज़्यादा डीजल खपत में कमी आ जाए आपकी, ऐसा भी नहीं होगा। काम अच्छा कर देगा डीजल खपत। अगर 2 व्हील ड्राइव वहाँ पर काम अच्छा नहीं कर पा रहा तो 4 व्हील ज़्यादा अच्छा कर देगा, और 2 व्हील की तुलना में डीजल भी 4 व्हील कम खा लेगा, क्योंकि RPM ड्रॉप नहीं करेगा। तो ये फ़र्क है 2 व्हील और 4 व्हील में। अब आप लोग खुद समझदार हैं कि आपको 4 व्हील ड्राइव की तरफ जाना है, 2 व्हील ड्राइव की तरफ जाना है। मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया, प्रैक्टिकली दिखा दिया, ट्रैक्टर के ऊपर इंप्लीमेंट चला के दिखा दिया। इससे ज़्यादा भी मैं आपको नहीं दिखा सकता। अब आप लोग अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, मैंने इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू किया है। 123 घंटे चलाने के बाद कैसा मुझे ये ट्रैक्टर लगा, क्या इसकी पावर ये उस तरीके से लगा पा रहा है, या मेरे 12 लाख रुपए बर्बाद हो गए, 12-12.5 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च हुए। इंप्लीमेंट की तो बात छोड़ दो, उनके ऊपर कितने खर्च हुए वो अलग है। तो क्या वो उस तरीके से मुझे लग रहा है कि ये पावर लगा रहा है, डीजल खपत ये कितनी करी इसने, अभी तक काम कैसा करा, उसके लिए आप चैनल के ऊपर जाना, जॉन डियर की प्लेलिस्ट चेक करना, कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगी। सेंसिंग की वीडियो, सेटिंग की वीडियो भी ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड है, मिल जाएगी। वेट ब्लास्टिंग के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है कि किन ट्रैक्टरों के ऊपर आपको वेट ब्लास्टिंग करनी पड़ेगी और क्यों करनी पड़ेगी, फायदा क्या है, नुकसान क्या है, और क्या आप पानी भर के टायर में काम चला सकते हैं, वेट का 40-45 हज़ार 50 हज़ार रुपये बचा करके काम चला सकते हैं। तो सारा कुछ आपको वहाँ वीडियोज में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। हर ट्रैक्टर के लिए जरूरी है, ऐसा नहीं कि जॉन डियर के लिए आप उसको देखो, हर ट्रैक्टर के लिए वो वीडियो काम में आने वाली है। तो उन वीडियोस को भी जाकर के आप चेकआउट कर लेना। ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी राय साझा कर दो। वीडियो पसंद आई है, लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लेना, क्योंकि आपके लिए ऐसा ही कंटेंट ऑन द वे है, आपके लिए ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस लगातार लेकर के आ रहा हूँ, जिससे कि आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड हो। किसान है, खेती कर रहे हैं, तो आपकी खेती अच्छे से हो और आप काम अच्छे से कर पाएं। तो वीडियो कैसी लगी राय साझा करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।